नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये माह रबीउल सानी है। इस माह रबीउल सानी को माह गौस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने आकर इस तरीके से तबलीग की कि हज़ारों लोग आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए और मुसलमानों के अकीदे आपने दुरुस्त किए। और एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़ूर गौस पाक के पास एक ईसाई वफ़द आया। उस ईसाई वफ़द ने आके कहा कि गौस पाक, आप मुझे ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों में किसकी शान ज़्यादा है। और जो ईसाइयों के पादरी थे उसने कहा कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे, आपके नबी में तो ये करामत नहीं थी। तो आपने ये फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे, हम उनकी इस करामत का पर एतकाद रखते हैं, एतमाद रखते हैं और आप पर बहुत ज़्यादा यकीन भी रखते हैं, क्योंकि इस बात का हमारे आखिरी नबी ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इससे पहले आने वाले अंबिया कराम की तस्दीक की है। लेकिन आप जो मुर्दों ज़िंदा करने वाली बात कर रहे हैं, तो ये बात नबी तो करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी करते थे, और हमारे आका की क्या बात है। आप आका की बात करते हैं, ये काम तो आका के ग़ुलाम कर लेते हैं। और मैं हाज़िर हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर, जिसे गौस पाक भी कहते हैं, चलें मैं चल के आपको किसी मुर्दे की किसी कब्र पे आप हाथ रखें, मैं जाके दम करूँगा और वो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। तो वो पादरी साथ लेके गए और एक ऐसी कब्र पे लेके गए जो बहुत ज़्यादा बोसीदा थी और बज़ाहिर ऐसे लगती थी कि वो 200-300 साल पहले कोई मुर्दा वहाँ दफनाया गया था, कोई मैयत वहाँ दफनाई गई थी। और जब वहाँ गए तो पादरी ने कहा कि गौसे पाक, आप ये दावा करते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और ये ग़ुलाम ये काम कर सकते हैं, तो आप इस कब्र में जो मुर्दा है इसे ज़िंदा करके दिखाएं। उनका ख्याल था कि ये ऐसे ही दावा कर रहे हैं और अभी ये जब ज़िंदा नहीं होगा तो ये झूठे पड़ जाएंगे और हम इनका मजाक उड़ाएंगे और ये कहेंगे कि कि आप झूठे हैं और आपके दावे भी झूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत गौस पाक पर, आपने उस कब्र मुबारक पर, उस कब्र पर अपना हाथ लगाया और अपना पाँव मारा और ये कहा कुम बिइज़्निल्लाह, सिर्फ ये फ़िक्रा कहा कुम बिइज़्निल्लाह। तो थोड़ी देर हुई तो वो कब्र फट गई और उसमें से वो मुर्दा जिंदा सलामत होके जान डाल के वो कब्र से बाहर आ गया और कहने लगा कि मुझे किसने बुलाया है, मुझे किसने ज़िंदा किया है। और जब उससे पूछा कि तुम किस दौर के हो और तुम्हें ये कब यहाँ दफनाया गया, तो उसने बताया कि मुझे 200 साल पहले यहाँ दफनाया गया था, उस वक़्त मैं मर गया था और आज जो कहा गया है कुम बिइज़्निल्लाह, मुझे ज़िंदा कर दिया गया, तो मैंने समझा कि शायद क़यामत आ गई है और सब लोगों को ज़िंदा किया जा रहा है, तो इसलिए मैं ज़िंदा होकर बाहर आ गया हूँ। और वो जितने भी ईसाई एक वफ़द आया था, वो सारे के सारे हजूर गौस पाक की इस करामत को देखकर बड़े मायूस होकर वापस लौटे और कहा कि हजूर गौस पाक वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे ग़ुलाम और आपके खून हैं, जिसकी वजह से आप में ये करामात भी हैं। और इसी तरह हजूर गौस पाक जब किसी मजमे को, हज़ारों लाखों लोगों के मजमे को ख़िताब फरमाते थे, तो
آپ کی آواز جیسے پہلا آدمی سن رہا ہوتا تھا، فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے تھے، اسی طرح جو اس مجمع کا بالکل آخری بندہ ہوتا تھا وہ بھی آواز اسی طریقے سے اس کو آ رہی ہوتی تھی جیسے پہلا بندہ سن رہا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حضور پاک کی کرامت ہے کہ اس وقت نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھے، نہ کوئی آواز کو مقدار کو زیادہ کرنے والے کوئی سسٹم تھے، لیکن آپ کی آواز اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی ہوئی تھی کہ آپ جب بولتے تو پورا مجمع میں سناٹا چھا جاتا اور آپ پورے مجمع کو برابر آواز سنائی دیتی۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت تھی۔